जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवत गीता की। वही भगवत गीता जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, ठीक महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले। भगवत गीता में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस समय और क्यों यह उपदेश दिए। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या हल कर देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या फिर आपके रिश्तों की हो, आपको हर परेशानी, हर समस्याओं का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। तो हम आज उसी भगवत गीता में से कुछ 11 श्लोक आपको बताएंगे, जिससे आपके मन की हर परेशानी दूर होगी और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक जरूर सुनिएगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी ज़िंदगी, उसे अपनी हर परेशानी हल करने में दिक्कत नहीं होगी। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे ज़रूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा उपदेश और सबसे पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपमान है और या फिर आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन के अधिकतर तकलीफ़ों को यह सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरे से बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर इसे कुछ कहेंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात तो यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो आप हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। तो गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया और कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध करूं? यह तो सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पिता अर्थात भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो इच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अर्थात मेरे भाई हैं। मेरे अपने ही इन सबको मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं? इनको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह कौन अपना है, कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत करेगा तो उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले और उसको बल मिलेगा, वो और भी गलत करेंगे। इसलिए मन के मोह को त्याग, तो इस युद्ध में अपने सभी सखों को मार जो अधर्म का साथ देते हैं। और एक कहानी है कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा।
फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए वो उत्तम पद प्राप्त हुआ। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुए। उसे गले से लगाकर कहने लगे, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा ही खत्म कर दी। तो अभिमन्यु कहने लगे, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है बेटा। अभिमन्यु कहते हैं कि कौन पिता कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता होंगे तो किसी जन्म में आपका पिता होऊंगा। आत्मा का कोई माता पिता नहीं होती, आत्मा के कोई पुत्र नहीं होता। जब अर्जुन ने यह सब देखा, मेरा पुत्र मुझे पहचान नहीं रहा है, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह कहता है, जो चला गया उसे कभी दुख मत मानो, जो आने वाला है उसकी भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तेरे हाथ में किसी की डोर नहीं है, किसी का जीवन मरण तेरे हाथ में नहीं। यह तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं। ज्ञानी जानता है कि बीता हुआ कल शोक में करने से कोई फ़ायदा नहीं, और जो आने वाला कल है उसके बारे में चिंता करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो होने वाला है उसे वहाँ होकर रहेगा, और जो बीत गया उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो चल रहा है उसमें जियो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसकी बुद्धि में जो आता है वह वही करता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है कि हम जो वक्त गुजर चुका है या फिर जो वक्त आने वाला है उसे सोच सोच कर खुद को बीमार करके नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल अपने बस में कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारे हाथ में तो तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने रहने से होता है। हमेशा उसी में जीते रहने से ही हम अपनी ज़िंदगी को खराब करते हैं, मगर वर्तमान में कभी कोई नहीं जीता। हम हमेशा कल और आने वाले कल को ही लेकर रोते हैं। हम हमेशा ही यह चिंता में डूबते हैं कि हमने जो किया है वह गलत था और जो आएगा वह कैसे सही होगा। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जीना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में तो सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी हमारे पास बहुत समय बचा है। श्री कृष्ण इसी बीच में अर्जुन को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उसका वह शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे यह पारस का पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर पर जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब यह महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे यह पारस का पत्थर ले लूँगा। तब तक तू इसको अपने पास रख ले। वह गुरुजी का शिष्य वह पारस का पत्थर अपने पास रख के बाजार गया।
बाजार से लोहा खरीदने के लिए उसने एक दुकानदार से उसका मूल्य मालूम किया। उसका मूल्य उसे बहुत ज़्यादा लगा, तो उसने सोचा कि मैं इसे कुछ दिन बाद ले लूँगा। जब लोहे का मूल्य कम हो जाएगा तब इसे खरीद कर मैं घर लेके आके इस पत्थर से इसको सोना बनाऊँगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धन जमा कर सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके आलस्य, उसकी वजह से ही उसे कोई काम करने का मन नहीं करता था। वह हर चीज़ कल पर टाल देता था। ऐसे ही करते करते उसका पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और कहने लगे, बताओ तुमने कितना सोना जमा किया। शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया है। तो गुरुजी ने कहा मुझे कि मेरा यह पारस का पत्थर मुझे वापस कर दो। शिष्य बोला, नहीं, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीने तेरे पास था, पर तब तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही यह हमारा जीवन भी है, हमारी जिंदगी है, और यह समय ही पारस पत्थर है। हर समय के एक एक पल में अपने जीवन को सोना बना सकते हैं हम सभी, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी को हम खुशी से जीने के बाद कहेंगे कि अभी वह दिन नहीं आया है। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता जिस दिन हम यह कहें कि हमें यह भी करना था। और हम जिंदगी भर यह सोचते रहते हैं कि हम यह कल करेंगे, कल करेंगे, और हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है हमें नहीं पता लगता। बाद में हम सिर्फ दुख ही प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं अपने आलस्य की वजह से। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह कहता है कि मौत में डरना नहीं चाहिए, मौत से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मौत एक व्यर्थ की चीज़ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर जाएगा इस लोक को छोड़कर। जिसका आरंभ हुआ है तो उसका अंत भी अवश्य ही होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा नया शरीर धारण करता है। मृत्यु सिर्फ इस जीव की होती है, आत्मा की नहीं। इस जीवन का अंत नहीं होता, हमारे सिर्फ और सिर्फ शरीर का अंत होता है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि एक बहुत पुराने पेड़ पर एक जोड़ा रहता था। वह तोते का जोड़ा था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर उस पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो नर अकेला पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वह रो रो कर बहुत ही विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार गिराया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते हैं, जब कोई मरता है तो हम बहुत रोते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन तो हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जब इस संसार में से जाना ही है तो दुख किस बात का। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
गीता के चौथे उपदेश में लिखा हुआ है कि हमें अपने मन और विचारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अर्थात अपने विचारों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को अपने वश में कर नहीं रखेंगे तो हमें सुकून और शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे मन विचार और मेरे मन में कंट्रोल क्यों नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूँ वहाँ मैं नहीं कर पाता, जो कुछ नहीं करना चाहता हूँ वहाँ मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से सभी चीज़ें हटानी होंगी, अपने मन और विचारों को सही दिशा में लाना होगा। इसके लिए तुझे अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक दिन काम ना करने से हमारा मन और हमारे विचार अपनी गुलामी से हट जाते हैं। तब तक तुझे अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक तू अपने विचारों को और अपने मन को अपने वश में नहीं कर लेता। मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास जाता और उनसे कहने लगता है कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया, सब कुछ मेरे पास है, मैं खुश नहीं हूँ, तब भी मेरे मन में सुकून शांति नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं, राजा, तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुकून से रह रहा है और शांति प्राप्त करके रह रहा है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, जो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। तब राजा बहुत प्रसन्न हो गया, यह तो बहुत ही आसान काम है। वह अपने राजमहल आया और राजसभा में वह सबके पास जाकर कहने लगा और एक पंचायत बुलाई और कहा कि मेरे नगर में जो भी शांति से रह रहा है या जिसको बहुत ही सुकून है, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे उसको धन दे दूंगा। एक दूसरे के लोग मुंह देखते हुए पैसों का लालच उन सबके मन में आ गया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की ज़िंदगी में कोई शांति नहीं थी, कोई सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहाँ खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो और सुकून हो वहाँ मुझे एक कुर्ता दे दे अपना, और मैं उसको उसका मनचाहा धन और जगह दूंगा। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके घर में सुख और शांति हो। वास्तविकता में जो भी कोई मरता है तब हम कहते हैं वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए हमने सुना है कि वह जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसके घर में या जिसके मन में सुकून और शांति हो, जिसके चेहरे पर शांति दिखे और सुकून दिखे। सैनिक एक महात्मा के पास पहुँचे और पूछने लगे कि क्या आपके पास शांति है, क्या आपके पास सुकून है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उस महात्मा को अपने साथ राजा के पास ले गए। महात्मा से राजा ने प्रश्न किया कि आपके पास शांति और सुकून है? वह महात्मा कहने लगे, महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तब राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि आखिरकार वह व्यक्ति मिल ही गया जिसके पास शांति और सुकून है। तब राजा ने उस महात्मा से कहा, कृपया करके महात्मा जी, आप मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तब महात्मा जी कहने लगे, महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल गई है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी, इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद इस महात्मा के पास शांति और सुकून कहाँ से आया? मैं सारी ज़िंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। और इस महात्मा के पास एक कुर्ता नहीं है तो इसके पास शांति कैसे हुई?
तब वह अपने मन के भीतर की चीज़ों को जानता है और सोचता है कि मैं हमेशा ही इन सब चीज़ों के पीछे भागता रहा, धन दौलत, और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, तब तक उसके जीवन में सुकून, मेरे जीवन में सुकून कैसे आएगा। यह सब उपदेश गीता के 4 अध्याय में लिखे थे, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको आगे के अध्याय और उनका महात्म्य बताऊंगी। मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, मुझे पता है इस वीडियो में भी मुझसे काफ़ी भूल चूक हुई हैं, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आप सभी की रात्रि शुभ हो और दिन मंगलमय हो। राधे राधे।